तो ईवीएम का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। इसलिए ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर। देखिए, जेडीयू तो पहले भी ज्यादा सीट पे रहती थी। अब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, जनता ने जो फैसला किया है सबको स्वीकार होता है। हम लोग जब सबसे बड़ी पार्टी होते थे तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा था। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव है वो शांतिपूर्ण समाप्त हो गए हैं। कल दूसरे चरण की वोटिंग हो गई। ऐसे में जो एग्जिट पोल का रिपोर्ट है वो लगातार एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और हम लोग की सरकार है वो बनने जा रही है। और वहीं बात करें तो शपथ को लेकर भी क्या कुछ करें विजय कुमार चौधरी, पहले सुन उनकी बातों को। मुख्यमंत्री जी के कामों से या फिर भारत सरकार ने भी जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है या मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है, इन सब का मिला जुला असर काफी सकारात्मक था। मैं खुद भी चुनाव में एक उम्मीदवार था, इसीलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भी इस चीज का अनुभव है कि कहीं से भी कोई बात शिकायत सरकार के विरुद्ध नहीं। ये बहुत बड़ी बात कि 20 साल तक लगातार शासन में रहने के बाद कहीं से कोई विरोध या कोई नकारात्मक बात एक स्वर नहीं सुनाई दी। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 18 अक्टूबर को वो शपथ करने जा रहे हैं और एग्जिट पोल में जो दिखाया जा रहा है वो अधिकारियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है काउंटिंग के दिन। मनोवैज्ञानिक दबाव बना के इसमें क्या करेंगे? अब तो सारा चीज मैकेनाइज्ड है। अब कोई गिनती भी नहीं होती है बैलेट पेपर की जो 2 बैलेट इधर से उधर करेगा। अब तो ईवीएम का एक बटन दबेगा और सारे लोगों को कितना मत मिला है वो सामने आ जाता है। इसलिए ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर। फ्लैग मार्च से डराने की कोशिश हो रही है। फ्लैग मार्च जो शहर में हो रहा है उससे डराने, दहशत पैदा करने की कोशिश। किसको, किसे दहशत हो रही है? हमारे लोगों को, जनता को। नहीं, जनता फ्लैग मार्च, पुलिस अगर शांति के लिए शांति स्थापित रहे मतगणना में या उसके बाद शांति रहे तो इससे डर किसको लगता है? उन्हीं को नहीं लगेगा जो अशांति फैलाने के फिराक में हो। सर, उन्होंने ये भी कहा है महिला और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदाता का प्रयोग अपना जो है मतदाता प्रयोग क्या कहने किया है और उनके करने के बाद है ना, आप ही लोग ने एग्जिट पोल किया, हम लोग थोड़े किए। लेकिन अभी एग्जिट पोल है, असली नतीजे परसों आएंगे। तब तक उन्होंने कहा कि काउंटिंग में अगर गड़बड़ी की इस बार तो जनता मुंहतोड़ जवाब देगी, तैयार है जनता पूरी तरीके से। और काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं होगी इस बात से भी वो संतुष्ट होंगे। सर, एक सवाल है कि इस बार जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें जेडीयू को बड़ी पार्टी के तौर पे उभरता दिखाया जा रहा है। आपका अंदाजा क्या है कि जेडीयू बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी? नहीं, देखिए, जेडीयू तो पहले भी ज्यादा सीट पे रहती थी। अब चुनाव नतीजे आ जाएंगे, जनता ने जो फैसला किया है सबको स्वीकार होता है। हम लोग जब सबसे बड़ी पार्टी होते थे तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा था। जब हम तीसरे नंबर की पार्टी हो गई तब भी हमने मैंडेट स्वीकारा। ये तो जनता का फैसला है और चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, पारदर्शी तरीके से हुए हैं। तो जो भी नतीजे आए सभी पार्टियों को उसको बड़े सहजता से स्वीकार करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बनने वाले। अभी तक कोई दूसरा, आप ही लोग क्यों सवाल इतना चलाते हैं सो हमको नहीं समझ में आता। हमको लगता है किसी को नहीं, मीडिया को डाउट हो रहा है। बाकी सभी पार्टियां, सभी नेता बोल रहे हैं और हमको तो लगता है कि आप लोग में कहीं किसी एजेंडा के तहत इस बात को नहीं चलाया जा रहा। तो आपने सुना, साफ तौर पर विजय चौधरी साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं बात करें तो उनसे ये भी सवाल किया गया कि जदयू जो 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है तो क्या इस बार लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, उसको लेकर भी क्या कुछ करे थे। आपने सुना है। इस तमाम न्यूज़ फोन के साथ नमस्कार।